साथियों, कक्षा 10 विषय गणित का आज हम अध्याय नंबर 3 पढ़ेंगे। अध्याय का शीर्षक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सर्वप्रथम हम दो समीकरणों को लेते हैं। माना पहला समीकरण हमारे पास है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण क्यों है? इस समीकरण को हम रैखिक समीकरण क्यों कहेंगे? पहला, क्योंकि इसमें x जो अचर है, x और y दोनों की जो घात हैं, दोनों की जो कोटि है वो क्या है? एक है। यदि x और y जो वेरिएबल दिए गए हैं उनकी कोटि एक से अधिक हो तो वह रैखिक समीकरण नहीं होगा। यदि उनकी कोटि या घात एक है तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के समीकरण को हम रैखिक समीकरण कहेंगे। दो चर क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल दिए गए हैं। पहला वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल क्या है? y है। ठीक है। अब हम एक और समीकरण लेते हैं। मान लिया जाए कि दूसरा समीकरण हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। अब रैखिक समीकरण रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। यदि हम इनको x और y की वैल्यू लेते हुए, मानते हुए एक ग्राफ में निरूपित करते हैं तो यह एक रेखा को प्रदर्शित करेगा। दो रेखाएं, इसका मतलब है हमारे पास समीकरण 1 एवं समीकरण 2 द्वारा दो रेखाएं दी गई हैं। अब हमें विचार करना है कि कोई भी दो रेखाएं परस्पर किस प्रकार से संबंधित हो सकती है। मान लिया जाए ये हमारे पास एक एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये हमारा केंद्र है, ओरिजिन। दो रेखाएं यदि दी गई हैं तो उनके होने की तीन परिस्थितियां बनती हैं। पहली परिस्थिति बनेगी कि वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हैं। दूसरी परिस्थिति बन सकती है कि वो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु P पर काट रही हैं। और तीसरी परिस्थिति बनेगी या बन सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हैं। ठीक है, तीन कंडीशंस हैं। अब इन तीन कंडीशंस के लिए हमारे पास गणितीय रूप से, मतलब यदि हमारे पास दो इक्वेशंस, इक्वेशन नंबर 1 और 2 दी गई हैं तो ये रेखाएं परस्पर किस प्रकार संबंधित हैं ये जानने के लिए गणितीय रूप से हमारे पास कुछ शर्तें निर्धारित हैं। ठीक है, उन शर्तों के बारे में हम जानते हैं। इसको मिटा देते हैं। यदि a1 अपॉन a2 a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ये नहीं है। यदि दो रेखाएं हैं जिनके x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात बराबर नहीं है, इस स्थिति में इन रेखाओं को हम क्या कहेंगे? ये रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटेंगी, एक बिंदु पर काटेंगी। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि समीकरण 1 एवं 2 का
अद्वितीय हल होगा। यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। यदि हम इसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं तो ये किस प्रकार से प्रदर्शित होगा? यदि हम समीकरण 1 को दर्शाएंगे, माना समीकरण 1 कुछ इस तरह से है, ठीक है, तो समीकरण 2 इस तरह से होगी, यानी कि निश्चित ही ये किसी बिंदु P पर या Q पर, बिंदु का नाम आप अपनी इच्छा से कुछ भी रख सकते हैं, किसी बिंदु पर काटेगी। ठीक है, माना ये AB रेखा है और दूसरी क्या है, CD रेखा है, तो ये बिंदु P पर काटेगी। कंडीशन नंबर 1, केस नंबर 1। अब हम एक दूसरे केस पर या फिर एक दूसरे स्थिति पर विचार करते हैं। केस नंबर 2। मान लिया जाए कि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, किंतु C1 अपॉन C2 नहीं है। ठीक है, यदि हमारे पास दिए गए समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात जो ये लिखा गया है, इसको हम भाषा या फिर शब्दों में कैसे व्यक्त करेंगे? ये लिखा गया है कि यदि हमारे पास दिए गए समीकरणों के x के गुणांक अर्थात A1 और A2 का अनुपात एवं y के गुणांकों का अनुपात आपस में बराबर हो, किंतु ये अचर समीकरणों के अचर पद के अनुपात के बराबर ना हो, तो इस स्थिति में रेखाएं समानांतर होंगी, अर्थात पैरेलल लाइंस, रेखाएं समानांतर होंगी। इसको इंग्लिश में कहेंगे पैरेलल लाइंस। इसका अर्थ है कि नो सॉल्यूशन, अर्थात कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा। क्या कारण है इसका? जब रेखाएं समानांतर होंगी, अर्थात इस तरह से दो रेखाएं यदि समानांतर हैं तो वो एक दूसरे को काट नहीं रही है, किसी भी बिंदु पर एक दूसरे से नहीं मिल रही है, तो इसका अर्थ है कि उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हम केस नंबर 3 या कंडीशन नंबर 3 पर आते हैं। केस नंबर 3 क्या हो सकता है? केस नंबर 3 है कि यदि समीकरणों के x के गुणांकों का अनुपात बराबर y के गुणांकों का अनुपात बराबर अचर पदों का अनुपात, अर्थात यदि A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, यदि यह होता है, उस स्थिति में हम कहेंगे कि रेखाएं समपाती हैं।
समपाती अर्थात एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही है। ठीक है, मीन्स कोइंसाइडिंग लाइंस, इसको हम समपाती रेखाएं भी कहते हैं। यदि रेखाएं आपस में समपाती हैं तो इससे हमें पता चलता है, पहले इसको ग्राफिकली हम देख लेते हैं। इस स्थिति में क्या होगा, माना एक रेखा, यदि पहली रेखा को हम ए बी से दर्शा रहे हैं, तो दूसरी रेखा अर्थात दूसरे समीकरण से प्रदर्शित की जाने वाली रेखा सी डी किस तरह से होगी, इस तरह से होगी सी डी, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, मतलब सी डी रेखा बड़ी होगी, ठीक है, और जो ए डी है, सॉरी ए बी रेखा है, वो सी डी के अंदर कंटेन कर रही होगी, उसके अंदर संपाती होगी। इसका अर्थ है, अर्थात रेखाएं जब एक दूसरे के ऊपर संपाती हैं तो इसका अर्थ है वे परस्पर अनंत बिंदुओं पर मिल रही हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे कि दोनों समीकरणों के अनंत हल हैं, अर्थात इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, अनंत हल होंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इस अध्याय में अभी तक हमने सीखा कि यदि हमारे पास दो रेखीय युग्म, दो समीकरण दिए गए हैं जिनके x, y और अचर पदों के गुणांकों के बीच संबंध हमें दिया गया है, तो हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि रेखीय युग्म अर्थात युग्म की रेखाएं क्या आपस में परस्पर काटती हैं, या फिर परस्पर समानांतर हैं, या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हैं, यानी संपाती हैं। अब हम रेखा युग्म को हल करने की विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। यह चर्चा हम अगले पार्ट में, अगले भाग में करेंगे। तब तक आप सीखते रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए और गणित से मत डरिए। धन्यवाद।